नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? समाचार पत्र। ये जो मैंने आज लिखा है समाचार पत्र, ये सारे समाचार पत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। लेकिन हमें क्या है, कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा संपादक है या उसका समय या फिर उसका जो प्रकार है, मासिक है कि साप्ताहिक, हमेशा दिक्कत होती आई है। आज हम उन्हीं को, इनके कौन कौन से संपादक रहे हैं, उनको क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन ढंग से याद कर लेंगे, समझ लेंगे। समाचार पत्र जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है 1826 से 1867 तक। मतलब जो समाचार पत्र 1826 से और 1867 तक निकले थे, उन्हीं को हम क्या करेंगे, याद करेंगे। एक चीज़ याद रखना, अगर पहला समाचार पत्र पूछे तो आप लोग लिखना पहला बंगाल गजट। कौन था? बंगाल गजट था, लेकिन ये क्या था, हिंदी भाषा में नहीं था। याद रखना कि अगर पहला समाचार पत्र पूछे तो किसको बताएंगे? बंगाल गजट को बताएंगे। लेकिन हिंदी में अगर पूछे कि पहला समाचार पत्र कौन है, तो हम किसे कहेंगे? उदंत मार्तंड को। किसको कहेंगे? उदंत मार्तंड को कहेंगे, याद रखना। अब हम देखते हैं उदंत मार्तंड, ये जो है किसका है? जुगल किशोर का। किसका है? संपादक कौन है इसके? जुगल किशोर हैं। और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो भी क्या है, विस्तार में। विस्तार में मतलब कि ये 1826, कभी कभी समय भी पूछ लिया जाता है। और इसका जो प्रकार है क्या है? साप्ताहिक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि समाचार सुधा वर्षण के पहले जो भी पत्र निकलते थे सारे क्या थे? साप्ताहिक थे। कैसे थे? साप्ताहिक थे। लेकिन 1854 में जब समाचार सुधा वर्षण निकलता है श्याम सुंदर सेन के द्वारा, तो वो क्या था? पहला दैनिक समाचार पत्र था। क्या था? पहला दैनिक समाचार पत्र था। ये बहुत पूछा गया और कलकत्ता से निकलता था। आप देखेंगे कि जो भारतीय युग के पत्र पत्रिका हैं, वो लगभग क्या हैं, सारे कलकत्ता से ही। अक्सर ज़्यादातर समाचार पत्र कहाँ से निकलते थे? कलकत्ता से, क्योंकि कलकत्ता पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी, तो वहीं से ज़्यादातर समाचार पत्र निकलते थे। अब देखते हैं यहाँ से और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पूछ लेता है उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का नाम क्या है? खड़ी बोली को क्या नाम दिया है? मध्य देशीय भाषा। याद रखना, खड़ी बोली को किस नाम से पुकारा गया है? मध्य देशीय भाषा। मध्य देशीय भाषा कहा गया है। और यह 30 मई 1826 को निकला था। कब? 30 मई 1826 को निकला था। और इसी दिन को क्या मनाया जाता है? पत्रकारिता दिवस। क्या मनाया जाता है? पत्रकारिता दिवस। अगर आप लोगों से पूछे कि राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग किसे मानेंगे? राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस। याद रखना, राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस। तो आप लोग 30 मई को लगाएंगे। और एक चीज़ बहुत ही अंदर से पूछा गया क्वेश्चन है, शायद DSSB PGT में पूछा था कि उदंत मार्तंड किस दिन को निकलता था। तो याद रखना, ये कब निकलता था? ये मंगलवार को। कब निकलता था? ये मंगलवार को निकलता था। और ये भी पूछा गया है कि कितने दिन तक निकला था। तो यह 1 वर्ष तक चला था। उसके बाद क्या हुआ था? बंद कर दिया गया था, बंद हो गया था। कितना? 1 वर्ष तक सिर्फ निकला था। कितना? 1 वर्ष तक निकला था। इसके बाद यह बंद हो गया था। कुछ मतलब इसको सहायता वगैरह नहीं मिल रही थी, चाहे वो आर्थिक सहायता रही हो या किसी और चीज़ का सहयोग रहा हो, तो नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से यह 1 वर्ष के बाद बंद हो गई। 1826 याद रखना समय। अब है कौन सा? बंगदूत। कौन सा है? बंगदूत। ये तो इसका संपादक सबको याद ही होगा और याद होना भी चाहिए, क्योंकि यह पहला हिंदी समाचार पत्र है। बंगदूत कौन है संपादक? राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय। और 1829 इसका समय है।
और प्रकार पूछे तो ये साप्ताहिक ही है और कलकत्ता से ये भी निकलता था। राजा राम मोहन राय, आप लोगों को पता होगा कि राजा राम मोहन राय कैसे किस भाषा के पक्षधर थे, तो ये उर्दू भाषा, जो उर्दू थी, पहले तो ये हिंदी की तरफ इनका झुकाव था, लेकिन बाद में क्या होता है, इनका ज़्यादातर झुकाव उर्दू भाषा की तरफ हो जाता है। अब याद कैसे रखें कि बंगदूत किसका, राजा राम मोहन राय का है? तो याद रखना कि जो राजा राम थे वही तो दूत भेजे थे ना, दूत बना के जो भेजे थे हनुमान को पता लगाने के लिए लंका में, कौन भेजा था? राजा राम ही भेजे थे। तो अगर बंगदूत पूछे तो हम किसको लगा देंगे? राजा राम मोहन राय। अब है बनारस अखबार। बनारस अखबार के कौन है? राजा शिव प्रसाद सिंह, और समय क्या है? 1845। वही इसका प्रकार है साप्ताहिक, और बनारस, काशी, वाराणसी सब एक ही नाम है, तो बनारस अखबार है तो बनारस से ही निकलेगा। इस चीज को याद रखना। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा साप्ताहिक या ऐसा कौन सा पत्र है जो क्षेत्रीय भाषा में, मतलब क्षेत्रीय भाषा के नाम पर क्षेत्रीय जगह से निकलता था, या जैसे है यहाँ पे काशी से, तो ये काशी में से निकलता था और इसके नाम में भी क्या है? बनारस लगा हुआ है। अब इसको कैसे याद रखें कि बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सिंह का ही है? तो याद रखना, बनारस में कौन प्रसिद्ध है? काशी विश्वनाथ है ना, वहाँ पे किसकी पूजा होती? शिव की। तो बनारस अखबार शिव प्रसाद सिंह, याद रखना 1845। अब देखते हैं कौन सी है पत्रिका? सुधाकर। सुधाकर जो है इसके संपादक हैं तारा मोहन मित्र। समय है 1850, मतलब इसके 5 साल बाद ही ये निकलती है। प्रकार वही है, काशी में ही निकल रही है। अब याद रखना, पूछा जाता है बनारस अखबार के विरोध में कौन सी पत्रिका निकली थी? बनारस अखबार के विरोध में कौन सी पत्रिका निकली थी? तो कौन सी थी? सुधाकर। कौन सी थी? सुधाकर थी। और अगर विरोध में निकल रही है तो काशी में वो निकला था बनारस अखबार, और काशी से ही सुधाकर पत्रिका भी निकलती है। समय क्या है? 1850। अब याद कैसे रखें? सुधाकर पत्रिका के संपादक तारा मोहन मित्र हैं। तो याद रख लेना, जो मित्र होता है वो कैसा होता है? सुधाकर। बहुत ही, सुधा मतलब अमृत होता है। कैसे होता है? जो मित्र होता है कैसा होता है? अमृत के समान होता है। तो सुधाकर पत्रिका तारा मोहन मित्र। अब देखते हैं बुद्धि प्रकाश। बुद्धि प्रकाश किसकी है? मुंशी सदा सुखलाल की। 1850 समय है। वही साप्ताहिक पत्रिका है और निकलती थी आगरा से। बुद्धि प्रकाश। अब इसको कैसे याद रखें? जिसके पास बुद्धि होगी वही तो सदा सुखी रहेगा। जिसके पास बुद्धि ही नहीं है, जिसको ये सोचना ही नहीं कि हाँ, ये सोचता ही नहीं कि हमें फ्यूचर में करना क्या है, तो फिर वो कैसे सुखी रहेगा? छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या करेगा? इधर उधर उनसे पैसे मांगेगा, या मतलब जाके रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, परेशान रहेगा। मतलब अगर उसके पास बुद्धि नहीं है तो वो सुखी नहीं रहेगा। जिसके पास बुद्धि का प्रकाश है वही सदा सुखी रहेगा। याद हो गया होगा। अब है समाचार सुधा वर्षण। समाचार सुधा वर्षण श्याम सुंदर सेन, 1854 है, और यह है पहला हिंदी दैनिक पत्र है। याद रखना, पहला कौन सा है? ये पहला हिंदी दैनिक पत्र है। हिंदी जरूर लगाना। पहला हिंदी दैनिक पत्र कौन सा है? ये समाचार सुधा वर्षण। निकलता कहाँ से था ये समाचार सुधा वर्षण? ये निकलता था कलकत्ता से। सॉरी, ये निकलता था कलकत्ता से। अब याद कैसे रखें कि सुधा वर्षण श्याम सुंदर सेन की है? अब याद रख लो, सुधा वर्षण, वर्षा जब होती है, जब इंद्र रुष्ट हो जाते हैं, कृष्णा में दिखाया जाता है, जब इंद्र रुष्ट हो जाते हैं तो इतना मूसलाधार बारिश होती है, सारे जो हैं ब्रजवासी परेशान हो जाते हैं। तो श्याम कौन, गोवर्धन पर्वत कौन उठाता है अपनी उंगली पर? श्याम उठाते हैं, अर्थात कृष्ण उठाते हैं। तो जब सुधा वर्षण, जब वर्षा होने लगती है तो श्याम ने ही सबको बचाया था,
तो समाचार सुधा वर्षण किसकी हो जाएगी? श्याम सुंदर सेन की हो जाएगी। प्रजा हितैषी, प्रजा हितैषी कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह। 1855 और निकलती कहाँ से? आगरा से। निकलती कहाँ से थी? आगरा से। प्रजा का हित कौन करता है? राजा लक्ष्मण। प्रजा का हित कौन करता था? लक्ष्मण करते थे। लक्ष्मण ही तो प्रजा के हित के लिए चले जाते हैं जंगल, और फिर क्या होता है वहाँ पे अपने भाई के साथ रावण जैसे राक्षस से भी लड़ जाते हैं। तो वो क्या है? प्रजा हितैषी तो है ही लक्ष्मण। और एक चीज याद रखना, राजा लक्ष्मण सिंह जो थे कैसे? संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर थे। राजा राम मोहन राय जो थे वो क्या थे? उर्दू के पक्षधर थे। लेकिन जो ये थे राजा लक्ष्मण सिंह, ये संस्कृत निष्ठ तत्सम जो प्रधान शब्दावली थी उसके पक्षधर थे। लेकिन जब भारतेंदु आते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं, तो वो बीच का रास्ता अपनाते हैं। ना ही वो ज़्यादा उर्दू के पक्षधर होते हैं, ना ही संस्कृत के। उनका कहना था कि जो शब्द बोलचाल में है, जैसे हम उर्दू के कुछ शब्द बोलते हैं तो बोलचाल में जो है वो हम प्रयोग कर सकते हैं अपनी भाषा में, और संस्कृत के ऐसे शब्द न रखे जाएं जिनको जो आम जनता है, जो और सारे जन लोग हैं, जो समझने में काफ़ी कठिनाई महसूस करें। तो उन्होंने क्या किया कि जो प्रयोग में है भाषा उसका उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया और उसी का साथ दिया। इसके बाद है ज्ञानदायिनी पत्रिका। ज्ञानदायिनी के कौन है? नवीन चंद्र राय। समय है 1867 और मासिक पत्र था। कहाँ से निकलता था ये? पंजाब से निकलता था। कहाँ से? पंजाब से। ज्ञानदायिनी, ज्ञान कौन देता है? ज्ञान जिसके पास है वही तो राय देगा ना। जिसके पास ज्ञान है वही तो राय देगा, जिसके पास ज्ञान ही नहीं वो राय कैसे देगा? वही नवीन राय देगा। जिसके पास ज्ञान है वही क्या है? नवीन राय देगा। ठीक है। इसके बाद तत्वबोधिनी पत्रिका है। जैसे ज्ञानदायिनी वैसे तत्वबोधिनी। तो हमें दिक्कत होगी तत्वबोधिनी, यहाँ पे मैंने बता दिया कि जो जिसके पास ज्ञान होगा वही नवीन राय देगा, और तत्वबोधिनी के जो संपादक हैं वो नहीं मिलते हैं। समय इसका पूछा जाता है 1865 है, और पूछा जाता है किस स्थान से निकलती थी। तत्वबोधिनी जो है कहाँ से निकलती थी? बरेली से निकलती थी। हम क्या है? रेल, बरेली में से रेल निकाल लेते हैं तो क्या है? तत्व, सारे तत्व लद के जाते हैं ना रेल में। रेल में सब हम अपना जब कहीं भी जाते हैं ट्रेन में सब कुछ सारा सामान रख लेते हैं, तो तत्व, सारे तत्व कहाँ रखते हैं? रेल में रखते हैं। तो तत्वबोधिनी अगर पूछे तो हम कहाँ लगाएंगे? बरेली। इस चीज़ को याद रखना। मुझे लगता है कि जो भी मैंने पढ़ाया आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर समझ आ रहा है इस तरह से पढ़ना पढ़ाना तो प्लीज़ आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।